गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5 की जो विविध क्वेश्चन वाला है उसके ट्यूशंस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने कर ली है। बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 5 विविध में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आपको कल बताया गया था ए इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अवयव ए, और ये है आपका 1 1 x -2 +2 और प्लस का 2। तीसरा स्तंभ है 3 1 और माइनस का 3। एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो कैसा आपका अव्युत्क्रमणीय, अर्थात इसका हम व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि a अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 है। इसका सारणी का मान निकालेंगे। हम निकाल लेते हैं इसका सारणी का मान किसके सापेक्ष, आपका जो c1 है c1 के सापेक्ष। तो c1 के सापेक्ष मैट्रिक्स A का प्रसार करने पर, और प्रसार करेंगे तो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स A का प्रसार डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 के रेस्पेक्ट में। इसका सेकंड क्या होगा 2a 2 और माइनस का 3। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, माइनस में 1। इसका सेकंड हम देखें, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ते हुए -2 3 2 और माइनस का 3 प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट है आपका x। तो यहाँ पर इसका सेकंड हो जाएगा -2 3 2 और 1 और अव्युत्क्रमणीय इसके बराबर में क्या आएगा 0। हल करें इसको तो 2 को -3 से गुणा करने पर -6, माइनस में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -2 को -3 से गुणा करते हैं तो प्लस का 6 और साथ में 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 6। यहाँ पर लिखेंगे 6 - 6 प्लस x इंटू -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, 3 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 6। उसको क्या करेंगे घटाएंगे, बराबर में कितना होगा 0। हल करते हैं -2 और -6 कितना हो गया -8, 1 से गुणा करने पर यही मिलेगा। माइनस में 1 है, 6 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा 0, 0 को गुणा करते हैं कितना रहता है आपका 0 प्लस x इंटू -2 और माइनस का 6 कितना हो गया -8। तो यहाँ पर लिखेंगे -8x बराबर में 0। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं तो -8x बराबर में कितना जाएगा आपका +8, क्योंकि इधर माइनस का है तो पक्षांतर करने पर कैसा आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर x का मान आपका आ जाएगा 8 बटे -8 अर्थात x बराबर माइनस का x का मान अगर -1 होता है तो आपका मैट्रिक्स A है वो क्या हो जाएगा अव्युत्क्रमणीय अवयव, जिसका हम व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स प्राप्त होता है कब x बराबर -1 के लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्रेमर नियम का उपयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो आपका है 2 चरों वाला 2 समीकरण दे रखे हैं यहाँ पर 2x - y = 17
3x प्लस 5y बराबर में 6। आप लोग क्रेमर नियम याद होगा, आपको याद कर लीजिए अगर याद नहीं है। हमारे पास x का मान निकालते हैं किससे, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, और y का मान निकालते हैं डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से। तो डेल्टा और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तीनों सारणी निकालना आपको आनी चाहिए, उनका मान निकालेंगे और उनका क्या लेंगे, अनुपात। हम इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आपका 3x प्लस ay बराबर में 4, 2x प्लस ay बराबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इसके लिए क्रेमर नियम से हल याद करना है। सबसे पहले सारणी डेल्टा बना, सारणी डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे, x और 2 y हमारे उनके गुणांकों की सारणी, गुणांकों की बात करेंगे तो 3, 2, a और a। ठीक है, इसका मान निकालने डेल्टा बराबर 3 को a से गुणा करेंगे तो 3a, माइनस में 2 को a से गुणा करेंगे तो 2a, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, अर्थात ये आ गया हमारे पास डेल्टा का मान। अब डेल्टा 1 की बात करें, क्रेमर नियम की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा 1 हमारा होगा कि जो सारणी डेल्टा है इसका प्रथम स्तंभ हम प्रतिस्थापित कर देंगे, इससे हमारी जो यहाँ पर कांस्टेंट संख्याएं हैं 4 और 2, दूसरा स्तंभ एज इट इज a और a, इसका भी मान निकालते हैं। तो डेल्टा 1 बराबर में 4 को a से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4a, माइनस 2 को a से गुणा करते हैं तो 2a, और 4 में से 2 घटाने पर कितना बचता है 2, तो कितना आ जाएगा 2a। डेल्टा 1 का मान आ गया। अब डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 का अर्थ है कि हमारा जो यहाँ पर जो सारणी है इसका जो दूसरा स्तंभ दिया हुआ है उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 2, पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरा स्तंभ a और a है, इसको हम बदल देते हैं इससे 4 और 2 से। तो डेल्टा 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 6 में से 8 हटाएंगे कितना बचेगा आपका -2, तो डेल्टा 2 आ गया। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है x और y का, तो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो x बराबर में डेल्टा 1 है आपका 2a और डेल्टा है a से a कैंसिल कितना बच गया 2। y की बात करें तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 आपका है माइनस का 2, इसमें डेल्टा का भाग देंगे तो -2 बटे a, y का मान आ गया -2 अपॉन a। तो यहाँ से हमारे पास x और जो y है क्या होंगे, इस दिए गए समीकरण निकाय के हल है। तो यहाँ पर लिखिए, अतः दिए गए समीकरण निकाय के, दिए गए समीकरण निकाय के हल x बराबर 2 तथा y बराबर -2 बटे a होंगे। कौन सी विधि से है, क्रेमर नियम से। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट और जो थर्ड क्वेश्चन है इसी प्रकार करना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्रेमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत हैं, और असंगत होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर किसी भी समीकरण निकाय के लिए जो सारणी डेल्टा होगा इसका मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तो समीकरण निकाय आपका होता है संगत। ठीक है, तब तो कैसा होगा, संगत।
और अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर आ जाता है तो समीकरण निकाय कैसा जाता है हमारा असंगत। समीकरण निकाय में कैसा मिलेगा असंगत समीकरण निकाय मिलता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आप डेल्टा जो सारणी होगी जो हमारे चर है x y या z उनके गुणांकों की सारणी बनाएंगे और उस सारणी का क्या करते हैं मान निकालते हैं प्रसार करते हैं। 0 मिलता है तो असंगत होगा और 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारे पास संगत होगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ सिद्ध कीजिए हमारे पास समीकरण निकाय कैसे असंगत है तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि डेल्टा का मान कितना होगा 0 होगा। तो आपको डेल्टा का मान निकालना है तो कितना आना चाहिए 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक द्वितीय क्रम का अवयव या मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए। हमें मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है जबकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स और दिया हुआ 1 1 -2 और 4 बराबर में 6 0 0 और 6। हमें जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है मल्टीप्लाई में वहां से इस समीकरण से हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे और आपको ये भी दिया है जो मैट्रिक्स ए है वो 2 × 2 क्रम का है। तो 2 × 2 क्रम का है तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना जो मैट्रिक्स ए है इसको हम मान लेंगे ए बी सी और डी। एबीसीडी के फॉर्म में मानिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में मान लीजिए या a11 a12 a21 a22 इसके रूप में भी आप मान सकते हैं। ठीक है इसके एलिमेंट्स आप किसी भी रूप में मान सकते हैं उनका मान निकालिए और इसमें रखिए। तो यहाँ से इसका मान में आप प्रतिस्थापित करते हैं तो a b c और d जो आपका यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में a1 1 -2 और 2 बराबर में आपका है 6 0 0 और 6। ठीक है तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले मैट्रिक्स का जो पंक्ति है उसको दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा करना है। ए को 1 से गुणा करेंगे तो a b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस b। ठीक है अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। a को -2 से गुणा करने पर माइनस का 2a प्लस b को गुणा करने पर 4b और दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो c प्लस d और यह आ जाएगा माइनस का 2c प्लस 4d। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल गया और बराबर में एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है 6 0 0 और 6। तो यहाँ से हम समीकरण बना सकते हैं। इसके समीकरण बनाएंगे तो हमारे पास समीकरण से एक तो आएगा आपका a प्लस b बराबर में 6। यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने का तुलना करते हैं तो इसमें जो संगत अवयव होते हैं दोनों पक्षों के वो क्या होते हैं बराबर a प्लस b बराबर 6। दूसरा समीकरण आपका जो समीकरण a दूसरा समीकरण है माइनस का 2a प्लस 4b बराबर 0 समीकरण नंबर 2। और हम समीकरण 2 से ये भी लिख सकते हैं कि 2a बराबर में 4b 2a का प्रोत्साहन कर देंगे तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 2b समीकरण नंबर 2। ठीक है समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं c प्लस d बराबर में कितना आएगा आपका 0। तो यहाँ पर लिखते हैं c प्लस d बराबर 0 अर्थात c बराबर में माइनस का d समीकरण नंबर 3। लास्ट में हमारे पास है माइनस 2c प्लस 4d बराबर में 6 ये समीकरण नंबर 4। ठीक है 4 समीकरण है। 4 हमारे पास क्या है अननोन वेरिएबल्स है चर है उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2
का उपयोग करेंगे। समीकरण 2 से मान रखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर और मान रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a बराबर में 2b है तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 6। तो कितना हो गया 3b बराबर 6। तो b का मान आ गया 6/3 अर्थात b बराबर कितना हो गया आपका 2। b का मान 2 आ गया। तो a का मान निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से b का मान 2 रखते हैं तो a बराबर 2 × 2 अर्थात कितना आ जाएगा a बराबर में प्लस का 4। ठीक है, ये और भी आ गया यहाँ पे। अब c और d निकालने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से c बराबर -b रखने पर c का मान कितना रखेंगे -30। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 2c है तो -2 × b। c का मान -d रखेंगे प्लस 4 × d इज इक्वल टू 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 6। 2 और 4 कितने हुए 6। तो हमारे पास d का मान निकाल सकते हैं 6/6 अर्थात 1। d का मान प्लस का 1 है तो c का मान कितना हो जाएगा c बराबर -d है तो c का मान आ जाएगा आपका -1। तो समीकरण 3 से c बराबर -d है तो c बराबर आ गया आपका -1। तो ABCD चारों का मान हमने निकाल लिया है। इन चारों मानों को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको एक बार। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी उसमें भी किया था हमने। चलिए एक मान लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास ए है आपका स्मॉल ए का मान कितना है स्मॉल ए का मान 4 यहाँ पर लिखेंगे 4। बी का मान हमने निकाला 2 यहाँ पर लिखेंगे 2। सी का मान निकाला हमने -1 और डी है आपका +1। तो आपके पास मैट्रिक्स ने हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। यही कि आपका आंसर है, उत्तर है। नोट करिए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 × 2 क्रम का है और ए है आपका -8, 5, 2 और 4। हो तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है a² + 4a - 42a इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये समीकरण क्या है, सत्य है। इसके लिए a स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए और a को हम 4 से गुणा कर सकते हैं। i हमारा क्या होगा, इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा आपका 2 इंटू 2 क्रम का। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है और a इनवर्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर आपका होता है a इंटू ए, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स a लिखेंगे हम 8 5 2 और 4 माइनस का 8, ठीक है। गुणा करेंगे, गुणा करना आपको बताया गया है पंक्ति को स्तंभ से, तो -8 को -8 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 64, प्लस 5 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 10। अब -8 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 40 प्लस में 5 चौक 20। दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे तो -8 इंटू 2 माइनस का 16 प्लस में 4 इंटू 2 कितना 8। 2 को 5 से गुणा किया तो 10 प्लस में 4 को 4 से गुणा किया तो 16, ठीक है। जोड़ लेते हैं इसको, यह आ जाएगा आपका 74 माइनस का 20 माइनस का 8 और 26, ये हो गया आपका a स्क्वायर। जो आपका LHS है ये है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i 42 है। a स्क्वायर का मान रखते हैं, a स्क्वायर का मान जो हमने निकाला है 74 माइनस 20 माइनस 8 और 26 प्लस में 4 इंटू a का मान लिखे, a का मान है -8 5 2 और 4 माइनस में 42 इंटू आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अवयव ये होगा 1 0 0 और 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हुए 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस में 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 चौक 32 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 4 चौक 16 माइनस 42 से गुणा करते हैं तो 42 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे 42 0 0 और यहाँ पर कितना 42। अब जोड़ना और घटाना हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसके संगत अवयव में से संगत अवयव जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर 74 प्लस है और उनके जो माइनस का 32 है तो प्लस इंटू माइनस का हो गया माइनस का 32, माइनस करना है 42 तो माइनस का 42, आगे माइनस का 20 प्लस का 20 और 0 माइनस का 8 प्लस का 8 और अगला एलिमेंट क्या है 0, 26 प्लस 16 और यहाँ पर माइनस में 42 74 माइनस 32 और माइनस 42 ये भी कितना होगा आपका माइनस में 74 माइनस 20 और प्लस 20 0 हो गया, माइनस 8 और प्लस 8 ये भी 0 हो गया, 26 और 16 ये आपका कितना हो जाएगा 42 माइनस में कितना है 42। हल करेंगे तो 0 0 0 और 0, ये क्या आपका शून्य अवयव 0 मैट्रिक्स, इसको हम फोर से दर्शाते हैं, यही क्या आपका RHS और लिखते हैं यहाँ पर हेंस प्रूव्ड H, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद में जो आपका समीकरण है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे A इनवर्स भी ज्ञात करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए।
देखिए हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ये समीकरण की सहायता लेंगे हम, इस समीकरण से करना है। और इस समीकरण में तो ए स्क्वायर से हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस 4a माइनस 42 इंटू आई बराबर 0। जो 42 आई है इसका पक्षांतर कर देंगे तो a इंटू ए प्लस 4a बराबर 42 आई हो गया प्लस में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने मैट्रिक्स में भी किया था एक्सरसाइज नंबर 3 में, और गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा a इंटू में ए, पहले से a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो a इनवर्स प्लस 4 इंटू ए इंटू ए इनवर्स बराबर में 42 आई इंटू ए इनवर्स। अब हम जानते हैं कि a इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आपका आई के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा a इंटू में आई प्लस 4 इंटू आई बराबर में 42 इंटू आई और a इनवर्स। अब आई को a से मल्टीप्लाई करो तो a मिलेगा, आई को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a इनवर्स। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि a इंटू आई इक्वल टू a और I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 4i इज इक्वल टू 42 ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है तो ए इनवर्स के साथ में 42 उसका पक्षांतर करते हैं तो ए इनवर्स बराबर 1/42 a प्लस 4i। a का और i का मान रखेंगे इसमें, और यहाँ पर इसको हल करते हुए हमें क्या मिलेगा, a इनवर्स मिलेगा। a का मान है आपका जो मैट्रिक्स A है a इनवर्स बराबर 1/42, a का मान लिखें तो a का मान है आपका -8, 5, 2 और 4 प्लस में 4 इंटू आई है, आई का मान 1, 0, 0 और 1। हल कर लेंगे इनको, तो हल करने के लिए a इनवर्स बराबर में 1/42 माइनस का 8, 5, 2 और 4 प्लस में 4 को गुणा करेंगे 1 से 4 0, 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ते हैं तो a इनवर्स बराबर 1/42 -8 प्लस 4, 5 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 4 प्लस 4। हल करने पर 1/42 और यह आ जाता है -8 प्लस का 4 प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 5 और 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 1/42 से अंदर भी गुणा कर सकते हैं या फिर यहाँ तक छोड़ सकते हैं। यही क्या होगा आपका ए इनवर्स का मान, यही आपका आंसर है। हमने सबसे पहले समीकरण को हल किया है, समीकरण को सिद्ध किया है, उसके बाद में इसको a इनवर्स से गुणा करके हमने क्या प्राप्त किया, a इनवर्स का मान जो कितना है 1/42 प्लस 4 a और i का मान रखेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सिद्ध करना है ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। तो ए इनवर्स निकालिए सबसे पहले तो इसके लिए, और जो आपका ए इनवर्स होगा वो 1/19 इंटू ए के बराबर आ जाएगा। 19 तो क्या होगा इसका, जो सारणिक निकालेंगे आप, सारणिक का मान आएगा और जो आपका जो एडजॉइंट ए आएगा उसका मान यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उसमें हमें सिद्ध करना है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है
और दर्शाना है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर में I3 है, तो ए इनवर्स निकालिए, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा आपको I3, अर्थात 3 इंटू 3 क्रम का एक इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस समीकरण के पहले एक समीकरण और दिया हुआ है a² - 4a - 5i। पहले तो उसको सिद्ध करेंगे आप और उसके बाद में उस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की जैसे होगा। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो 2 इंटू 2 क्रम का है और उस कितना है अपने पास मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 क्रम का। तो जो आई होगा वो भी कितने क्रम का होगा, 3 इंटू 3 क्रम का ही लेना है, 2 इंटू 2 क्रम का नहीं लेंगे। 2 इंटू 2 क्रम का कब लेते हैं, जब मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 इंटू 2 क्रम का हो, और अगर मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 क्रम का होता है तो आई भी हमें क्या लेना है यहाँ पर 3 इंटू 3 क्रम का ही हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे जो यहाँ पर करवा दिए गए हैं, उसको भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट करके कोई अपना डाउट नहीं पूछेंगे तो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तो बताएंगे कहाँ से। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, वहाँ तक हम सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।